नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर। ये लाइन ने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। जी हाँ दोस्तों, ये वो लाइन है जब मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था। हालांकि बात मैं करूंगा पिछले कुछ सालों पहले से, जब मैं एक छोटा बच्चा था। करीब 8वीं क्लास में 9वीं क्लास में मैं पढ़ रहा था। और उससे पहले जब मैं अपने सिटी शिफ्ट हुआ था रायपुर में, उससे पहले मैं एक गांव में रहता था। हिंदी मीडियम में पढ़ाई होती थी। जब पापा ने बोला कि चलो बच्चों को अब इंग्लिश मीडियम में लेकर जाते हैं ताकि बच्चे अच्छे से आगे पढ़ सकें, तो काफ़ी लोग बुली करते थे कि इसको तो हिंदी में बात करता है, ये इंग्लिश में तो इसको बात करना ही नहीं आता। तो कहीं ना कहीं मुझे ये फील होता था, यार ऐसा क्या है कि मतलब मुझे इंग्लिश नहीं आती तो लोग मुझे बोल रहे हैं, चलो कुछ तो ऐसा करके दिखाना पड़ेगा कि ये लोग भी याद रखें कि हाँ, अंकुश लांबा कोई है। फिर मैंने स्टेज शोज चालू कर दिए स्कूल में ही। 6th क्लास में करीब करीब 2 साल में कॉमेडी शोज में बहुत देखा करता था, और मेरे फेवरेट जो कैरेक्टर थे वो थे राजू श्रीवास्तव। उनके शोज को मैं दोहराता था अपने स्कूल में, और काफी ज्यादा लोगों ने पसंद किया उस चीज को। वहां से मेरा जो स्टेज फियर था वो हट गया। ये चीज मुझे कब काम आई, जब मैं बड़ा हुआ, जब मैंने अपने बैंकिंग की तैयारी चालू की। तब मुझे पहले तो पता ही नहीं था कि बैंकिंग की तैयारी होती क्या है, कैसे बैंक में जॉब करते हैं, ग्रेजुएशन के बाद मुझे करना क्या है, कुछ भी आइडिया नहीं था। ज्यादातर बच्चों को नहीं होता है। तो 2 साल तो मेरे ऐसे ही बर्बाद हो गए थे। फिर जब मैंने बैंकिंग की तैयारी चालू की, तो वहां पर मुझे पता चला कि एक जॉब के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। इतनी ज्यादा मेहनत जो लाखों बच्चे कर रहे हैं, और सीट्स होती हैं बहुत ही कम, हजारों में, 2,000, 5,000, 7,000, 8-8, 10-10 लाख लोग फॉर्म भरते हैं, पेपर देते हैं। इतना ज्यादा कंपटीशन। और बचपन से मैं वीक था पढ़ाई में। मेरी पढ़ाई कोई बहुत अच्छी नहीं थी, मैं एक एवरेज स्टूडेंट था। 70% से ऊपर मेरे कभी मार्क्स आते ही नहीं थे। मेरे घर वालों को तक विश्वास नहीं था कि ये लड़का कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक कर लेगा। बस मेरे अंदर एक जुनून था कि कैसे भी करके मुझे जॉब लेनी है, क्योंकि मेरे हालात ही कुछ ऐसे हो चुके थे। मैं जब बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहा था, तो मुझे सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज लगती थी कि या तो मैं बैंकर बन जाऊंगा या तो मैं सुसाइड कर लूंगा, क्योंकि मेरे पास ऑप्शंस ही नहीं थे, बिल्कुल ऑप्शन नहीं थे। फिर मैंने सोचा कि चलो यार, अब कर रहे हैं तो बीच में सारी चीजों को साइड करते हुए मुझे सिर्फ और सिर्फ ये सोचना चाहिए कि मैं कैसे अपनी तैयारी बढ़िया कर सकता हूं। तो दोस्तों, अगर आप में से कोई भी बैंकिंग की तैयारी कर रहा है, तो वो जो 0.25 से एग्जाम रुकने का जो दर्द होता है ना, वो दर्द मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। जब एग्जाम देने जाता था, 0.25 से जब सिलेक्शन रुक जाता था, रिजल्ट में सॉरी लिख कर आता था, वी रिग्रेट लिख कर आता था, तो वो जो कॉन्ग्रेचुलेशंस की चाह होती थी ना, वो एक एक स्टेप और आगे दौड़ने के लिए मुझे मजबूर कर देती थी। पापा बार बार बोलते थे, तेरे से नहीं हो पाएगा, छोड़ दे, छोड़ दे, छोड़ दे। लोग भी कहते थे, लोग बहुत ताने मारते थे कि क्या करेगा, नहीं होने वाला है, इतने लोग पेपर देते हैं, कुछ भी फायदा नहीं है ये करके, हजारों हजारों लाखों लाखों की भीड़ में कहां तू 2-4 हजार में आ जाएगा, इतना तो कोई होशियार है नहीं। लेकिन मुझे था विश्वास कि मैं डेफिनेटली कर लूंगा। और फाइनली जब मैंने पेपर क्लियर किया, तो बैक टू बैक बहुत सारे मेरे एग्जाम्स क्लियर होते गए। बैंकिंग एग्जाम्स की तैयारी करने वाले बच्चे अक्सर जो गलतियां करते हैं, वो गलतियों में 3 चीजें मैं उनको गाइड करना चाहूंगा। अगर आप बैंकिंग एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं, तो पहली चीज दोस्तों, क्या बनाना है, इससे बेहतर क्या छोड़ना है, ये इंपॉर्टेंट होता है। ये जानना बहुत जरूरी है। दूसरी गलती, कभी भी ये मत सोचिए कि आपका बैकग्राउंड, आपका पास्ट क्या रहा है। मैं अपनी इंजीनियरिंग में करीब 8 बार मैथ्स में फेल हुआ था, 8 बार। मैंने बार बार बैक पे बैक आते थे मेरे, और मैं मैथ्स बार बार पढ़ता था और फिर फेल हो जाता था। 8 बार पेपर देने के बाद जब मैंने इंजीनियरिंग में अपना क्वांट मतलब मैथ्स जो है क्लियर किया, बैंकिंग में आने के बाद मुझे यही कहते थे घर वाले कि तू कैसे कर लेगा, तेरा तो मैथ्स इतना वीक है, इसमें तो क्वांट बहुत ज्यादा हार्ड आती है, तू कैसे कर लेगा। बट मुझे लगा कि नहीं, कर तो लूंगा। मैथ्स से जिस दिन प्यार हो जाता है ना दोस्तों, जब आपको ना नंबर से प्यार होगा ना, तब आपको समझ में आएगा कि आप कैसे मैथ्स को इंप्रूव कर सकते हो। पेशेंस रखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। पेशेंस इज द की टू सक्सेस, रेगुलरिटी इज द की टू सक्सेस। यही दोस्तों आप लोगों से कहना चाहूंगा, जो भी कर रहे हैं एकदम दिलो जान से करिए, क्योंकि आपका करियर आपके हाथों में है, किसी और के नहीं। जाने से पहले एक लाइन मैं कहना चाहूंगा, कुछ जीत बाकी है, कुछ हार बाकी है, अभी तो जीवन का सार बाकी है। अभी तो ये शुरुआत है, आगे पूरी किताब बाकी है।
थैंक यू।